नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाई बहन अगर देख पा रहे हों, हमसे सुन पा रहे हों हमें, तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और यह प्लेटफॉर्म सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही नहीं बल्कि स्टडी के लिए भी बनाया गया है। आप लोग आकर अगर प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो डीएलएड का कोई भी ऐसा सेमेस्टर ना होगा जिसको हमने नहीं कंप्लीट किया है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट को हमने पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। सीटेट के सारे क्लासेस और यूपीटेट के भी सारे क्लासेस हमने फिनिश कर दिए हैं। सीटेट के भी चलना स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम, लेकिन 50% से ज़्यादा कंप्लीट हमने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिन भी प्रशिक्षु डीएलएड भी प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं हम, बीएड प्रशिक्षु की नहीं, जो प्रशिक्षु डीएलएड प्रशिक्षु का बैक लगा हुआ है, अब इनका का नाम है हमारे सचिव सर का। एक बार बात हुआ था उनसे, उनका का नाम है, क्योंकि 20 तारीख से आपका स्क्रूटनी के फॉर्म यानी कि मे भी हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए और 19 सितंबर तक चले। 1 महीने प्रोसेस से चलेगा। 1 महीने कॉपियाँ मंगाई जाएंगी, फिर 1 महीने में रिजल्ट चेक होगा, यानी कि 3.5 महीने प्रोसेस। या हो सकता है 4 महीने में कराए, हो सकता है 3.5 महीने में कराए, फिर रिजल्ट निकाले, फिर अगला सेम होगा। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। लेकिन जो प्रशिक्षु का एक भी बैक नहीं है, चाहे थर्ड सेमेस्टर वाले हों चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात नहीं करते हैं, 2019 थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो उनके ज़्यादा चांस हैं कि वो शिक्षक भर्ती में बैठ सकेंगे। शिक्षक भर्ती का भी अता पता नहीं है और शायद वह गुमराह हुआ है, अपने मार्ग से भटक गया है। अब अपना मार्ग वह तब तय कर पाएगा जब थोड़ी सी कह लीजिए कि अगर हमारी चुनाव प्रचार के सिचुएशंस क्रिएट होने लगेंगे। वैसे तो आप देख रहे हैं माहौल पूरा जगमगा रहा है और आज जन्माष्टमी है। हमें पता न था, इस वजह से हम आपको शुभकामनाएं न दे पाएँ, लेकिन इस शुभकामना के अवसर पर एक आपको ज़रूर चीज़ें हम सजेस्ट करेंगे। ऐसे प्रशिक्षु जिनका किसी भी एक सेमेस्टर में बैक लगा है, मतलब कि किसी एक सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, वो स्क्रूटनी के फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो हम ये हमारी अगर माने तो हम यही कहेंगे, किसी के गुमराह में नहीं आएंगे। और पहली बात है, अगर आप भरना भी चाहते हैं, अगर स्क्रूटनी के फॉर्म आप भरना भी चाहते हैं, तो आप अपने कॉलेज के ज़्यादती यानी कि 100 रुपये सिर्फ, मतलब कि 100 वाला नोट, बस वह लग रहा है। अगर इससे ज़्यादा पैसे आपके कॉलेज वाले लेते हैं तो आप इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर अन्यथा आपके साथ साथ वो भी भुगतेंगे जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी। बस क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाते हो ना। हमने भी बीएड किया है, लेकिन हमने 1 रुपये फीस, मतलब जो एडमिट कार्ड का फीस होता था उस पर आवाज़ उठाते थे। और अपने साथ साथ उन सभी भाइयों को जो हमारे साथ उस समय उपस्थित होते थे, किसी का हम उनको फीस नहीं लेने देते थे। भले हमारे साथ वो कुछ भी करें, नंबर काटें। वैसे नंबर क्यों काटेंगे, प्रैक्टिकल की थोड़ी सी बनती भी थी और इस बात से वह हमें वीडियो वगैरह भी बनाने पे मजबूर मतलब हो जाना पड़ता था। इस वजह से वह नहीं लेते थे फीस। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देगा अगर स्क्रूटनी के फॉर्म भरते हैं तो। वरना हम तो यही कहेंगे, स्क्रूटनी के फॉर्म मत भरना। अब हम खुले रूप में चुनौती करते हैं सरकार को। पहली बात है, मतलब कि राज्य सरकार को, राज्य सरकार के पीएनपी कार्यालय को। सबसे बड़ा दोषी वह है, हम तो यही कहेंगे प्रशिक्षु, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वह प्रशिक्षु उस प्रशिक्षु का कैसे बैक लग सकता है। वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार एग्जाम हो दिया प्रत्यावेदन डालकर। भैया वो रो रहा था, मतलब बहुत रो रहा था, सोच रहा था कि सर कुछ पैसे लेकर हमारा सही करवा दीजिए। इस तरह की बातें हमसे वो किए जा रहे थे, लेकिन हमने कहा भाई इस पर हमारा कुछ बस नहीं है। अगर आपका बैक लगा है तो, अगर चौथी बार बैक लगा है, अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है प्रत्यावेदन दीजिए, 5वीं बार एग्जाम होगा, तो ये तो वही बात हो गई ना, तेरही का न्योता खाना। बिल्कुल वैसा ही तो बात हुआ। हम बहुत ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग नहीं हैं, हमारी उम्र 25 से 26 साल, 25 साल के बीच में है, समझ रहे हैं, रियल एज। तो अब हम जितनी अपने 1 से 2 साल, मतलब कि हम इस पहले माहौल से जुड़े नहीं थे, लेकिन अब शिक्षा जगत से थोड़ा जुड़े हैं। पहले हम बीटेक के बाद यह सारी चीज़ें किए, फिर उसके बाद बीएड किए, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में नॉलेज हुआ, तो हमने चैनल खोल लिया। और चैनल जब स्टडी मतलब रन करने लगा, तो ऐसे प्रशिक्षु का हम सेवा करने पे बिल्कुल तैयार रहेंगे, हरदम तैयार रहेंगे। आप लोग के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, हर समय वीडियो बनेगा, हर जगह से जहाँ से कहेंगे वहाँ से वीडियो बनाएंगे हम, है ना। और आपके लिए जितने भी हम आपके राज्य जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड के, उनसे भी विनती करते हैं कि ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए आप आवाज़ उठाएँ, जो प्रशिक्षु अच्छे तरीके से कई बार सीटेट यूपीटेट क्लियर करने के बावजूद भी उनका मतलब डीएलएड में बैक लग जा रहा है। यूपीटेट सीटेट वो क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका, भैया यूपीटेट सीटेट से हार्ड थोड़े आपका मैथ है डीएलएड का, आप कैसे बैक लगा दे रहे हो, ये पहले बताओ। और दूसरी तरफ है, आप बैक लगा क्यों रहे हैं। आपको स्क्रूटनी के फॉर्म निकालने से बेहतर यह होता कि आप जाँच बैठाइए, पहले कापियाँ फिर से चेक करवाइए,
कापियाँ फिर से चेक करवाइए। अगर इतनी ही बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं है आपको, बच्चा अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सचिव सर से अभी बात करेंगे ना तो उनका कहना यही होगा कि आप बताओ, आप तो डीएलएड निकाल नहीं सकते, यूपी टेट सीटेट की बात करते हो। तो एक प्रशिक्षु बोल पड़ा उसी जगह, भाई यूपी टेट सीटेट तो हमने 2-2 बार निकाल लिया है, आप बताओ क्यों बैक लगा रहे हो। उन्होंने बोला साफ साफ सचिव सर ने कि भाई 6 से 8 तक का मैथ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, भविष्य में शिक्षक क्या बनोगे। तो वह प्रशिक्षु तुरंत उनको जवाब दिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसको हमने अपलोड भी कर रखा है, करीब 3-4 महीने पहले का है। उन्होंने अपलोड किया, मतलब उन्होंने बताया कि सर हमने सीटेट और यूपी टेट सर हमने 2-2 बार क्लियर किया है, सर हमारी मैथ में बैक क्यों लग रहा है। 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं वो, और आज उन्होंने क्लियर कर लिया, बहुत खुश थे, अच्छा लगा। और 2-3 ऐसे प्रशिक्षु का भी हमारे पास मैसेज आया, पूरा मैसेज से पूरा भरा है कि सर हमारी 4थी बार भी बैक लगा है, तो आपको कोई आश्वासन नहीं मिलेगा और ना ही कोई रास्ता है, अब आपका डीएलएड खत्म हो गया है। भाई पहली बात यह है, अगर चाहते हो डीएलएड में डूबे पड़े रहना, इसी को ज़िंदगी बना लेना, तो फिर से कर सकते हो डीएलएड। खैर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जरिया बहुत सारा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये डीएलएड ही है हमारा शिक्षक बनने का रास्ता। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, आप बीएड करिए, बीएड के माध्यम से आइए फिर लाइन में, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं प्रशिक्षु। आप मेरे भाई बहन, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं और इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम यही सूचना देना चाहते हैं हमारे भाइयों को कि आप लोग जो स्कूटनी के फॉर्म है, एक छलावा है, उसको फिल न करें। हम एक बतौर मतलब कि डीएलएड की भी क्लास लेते हैं प्रशिक्षुओं के, हम अपने भाई बहन को पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु पास भी हैं। बताएं थोड़ा सा किस प्रकार से हमने क्लास लिया है। और यूपी टेट सीटेट भी हमने बहुत सारे बच्चों को पास करवाया है पिछली बार, मतलब 1 साल से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं हम। हमारे पास अनुभव तो उतना ज़्यादा नहीं है, 1 साल का ही अनुभव है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपको प्रताड़ना सहना पड़ रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीएनपी सचिव सर हैं, पीएनपी कार्यालय है। क्योंकि अगर वह सही समय से स्कूटनी का फॉर्म निकाल सकती है पैसे लेने के लिए, सही समय से एग्ज़ाम करा सकती है, तो सही समय रिजल्ट क्यों नहीं निकाल सकती। अगर सही समय रिजल्ट नहीं निकाल सकती भी है तो इस बात को तो वो जांच बैठा सकती है कि आखिर इतना बैक क्यों लगा। क्या हमारे सभी प्रशिक्षु गधे हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। यही कहेंगे वो लोग कि भैया भविष्य के टीचर यही हैं जो इतना बैक लगा के बैठे हैं। इस पर आप लोग आवाज़ उठाओ, अन्यथा कंडीशन में आप तो गए ही हो, डूबे ही हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी डूबेगी। इस चीज़ को याद रखना प्रशिक्षु। और डीएलएड इसी वजह से प्रशिक्षु छोड़ रहे हैं, डीएलएड नहीं कर रहे हैं, कारण यही है कि ये सब कापियाँ सही से नहीं चेक करते हैं। अगर सही से चेक करते, अब हम तो यही कहेंगे भाई, हमारे जितने प्राचार्य हैं डाइट के, उनको खुद नहीं आता है। इस बात को साफ साफ कहने का पूरा हकदार हैं आप प्रशिक्षु। अगर आप यूपी टेट सीटेट क्लियर करके भी डीएलएड के मैथ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में बैक लगा रहे हैं, वाह क्या बात है। हिंदी यानी कि नहीं आती हमें, हम यूपी टेट सीटेट क्लियर कर लिए, हमें हिंदी नहीं आती है, वाह क्या बात है भाई। ऐसे हमारे महानुभावों को जय हिंद। और आज जो है कि कृष्ण जन्माष्टमी है, और इस उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयाँ हम ज़रूर देंगे। और आप सभी लोगों को विनती करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से कि हमारे और कुरकुरे का दोनों को मतलब स्वस्थ रखें प्रभु, और आपके लिए ऐसे निरंतर हम कार्य करते रहें। धन्यवाद।